देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है जे एंड विजय की रेशो 3:2 हमने लिखा। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक भाई, जय की जो कैपिटल है वो है 80,000। 80,000 का 9% कैलकुलेट किया आया 7,200। देखिए क्वेश्चन में हमें बता रखा है ये रहा 9% इंटरेस्ट है। ठीक, तो हमने कैलकुलेट किया वो आया 7,200। उसके बाद विजय का कैलकुलेट किया 50,000 इंटू 9% आ गया 4,500। क्लियर। अब देखिए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 7,200 प्लस 4,500 इक्वल्स टू 11,700। क्लियर। मतलब जो फर्म है उसको एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा 11,700 का, क्योंकि ये किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेनिफिट होता है पार्टनर्स का। ठीक, और पे करना होता है फर्म को। तो 11,700 का एक्सपेंस है किसके लिए, फर्म के लिए। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है वो कितना है। देखिए इस क्वेश्चन में यही नई बात है, आई बात समझ में। जो हमें न्यू कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझना है वो यही है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹7,800। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है 7,800 का प्रॉफिट है। ठीक, लेकिन जो हमारा एक्सपेंस आया है वो कितना है, 11,700। क्लियर। तो देखिए अब हम अगर कंपेयर करें दोनों वैल्यू को तो एक्सपेंस ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। ठीक, प्रॉफिट है 7,800 लेकिन जो हमारे एक्सपेंस हैं वो हैं 11,700। क्लियर। देखिए 11,700 इज़ मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट 7,800। क्लियर। अब बोला है सो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्चुअल रेशो। देखिए अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास प्रॉफिट कम है, ठीक, और हमारे पास एक्सपेंस ज़्यादा है, तो हम जो एक्सपेंस की रेशो निकालेंगे। क्लियर। देखिए क्या करेंगे, हम एक्चुअल रेशो निकालेंगे। और एक्चुअल रेशो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले देखिए कितना कितना पे करना है इनको। इसको पे करना है 7,200, इसको पे करना है 4,500। क्लियर। तो इसी का ही रेशो कैलकुलेट कीजिए। देखिए 7,200 रेशो 4,500। क्लियर। अब अगर हम इसको इसके रेशो फाइंड करते हैं तो आएगा 8:5। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। हमारे पास जो रेशो आया वो आया है 8:5। अब ये जो हमारा 7,800 है ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 8:5 में, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल रेशो है उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हैं और हमारा प्रॉफिट कम है। ठीक, चलिए देखते हैं। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 8:5। तो जय के लिए जो प्रॉफिट आया है वो आया है 7,800 इंटू 8/13। 13 कैसा है, 8 और 5 का टोटल। टोटल हमेशा नीचे रखा जाता है। 13 इक्वल्स टू आया 4,800। ऐसे ही विजय का कैलकुलेट किया। विजय का कैलकुलेट किया तो आया 7,800 इंटू 5 और डिवाइड बाय 13 आ गया 3,000। क्लियर। तो मतलब हमने इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट सीखा कि जब हमारे पास एक्सपेंस ज़्यादा होंगे और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम होगा तो हम एक्चुअल रेशो फाइंड करेंगे। और एक्चुअल रेशो कैसे कैलकुलेट होगी कि जो भी हमें एक्सपेंस दे रखे हैं उसका रेशो निकालेंगे और उस रेशो में हम अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब इनको जो प्रॉफिट ये दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना कितना दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा 4,800, इसको दिया जाएगा 3,000। क्लियर। चलिए अब हमें क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन भी बोला है प्रिपेयर करने के लिए, तो करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2014। पर्टिकुलर रुपीज़ ये डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। क्लियर। चलिए उसके बाद हम यहाँ डेबिट साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय का आ जाएगा 7,800 इंटू 8/13 4,800। विजय का आएगा 7,800 इंटू 5/13 आ जाएगा 3,000। क्लियर। ऐसे ही यहाँ प्रॉफिट लिख देंगे 7,800
अब हमारे पास जितना अवेलेबल प्रॉफिट था उतना ही हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। क्लियर है? ये कब करना है? जब अवेलेबल प्रॉफिट जो हो वो कम हो और एक्सपेंस ज़्यादा हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें समझना है रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू दी पार्टनर्स। ठीक, देखिए हम पार्टनर को सैलरी भी देते हैं, कमीशन भी देते हैं, और हमने पढ़ा है अगर हम सैलरी और कमीशन अलाउ करते हैं पार्टनर को तो पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में वो आता है। जिन बच्चों ने अच्छे से फॉर्मेट समझा था उनको पता होगा कि सैलरी कमीशन हमारे डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट में शो किया जाता है। चलिए अब इसको समझते हैं ये क्या है। देखिए रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू दी पार्टनर्स, इसमें देखिए अगर हम सैलरी को समझ लेते हैं पहले। सैलरी के लिए क्या बात है, सैलरी के लिए कुछ ज़्यादा जो है झंझट नहीं है, सिंपल सी बात है। वो ये है कि देखिए हमें सैलरी ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में कि 2000 रुपीज़ पर मंथ है, 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, इस तरीके से बोलेगा। ठीक, तो अगर हमें पर मंथ में सैलरी दे रखी है तो हम क्या कर लेंगे, इनटू कर लेंगे 12 से। ठीक, कभी कभी बोलता है कि भाई क्वार्टरली है। क्वार्टरली मीन्स कि ईयर में अगर हम क्वार्टर देखते हैं तो क्वार्टर 4 होते हैं। ठीक, तो मतलब ये है एक क्वार्टर मीन्स एक क्वार्टर की सैलरी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। अब हम क्या करेंगे, पूरे ईयर की कैलकुलेट करेंगे, तब हम इनटू कर देंगे 4 से। मतलब ये है कि आपको कैसी भी इंफॉर्मेशन देगा आपको पूरी एनुअल सैलरी कैलकुलेट करनी है। कभी कभी वो एनुअल सैलरी ही क्वेश्चन में गिवन करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लियर है? एनुअल सैलरी दे रखी है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हम उसको सीधा कहाँ शो कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। लेकिन कभी कभी मंथली देगा तो इंटू 12 से करेंगे। ठीक, अगर क्वार्टरली देगा तो इंटू 4 से करेंगे, या किसी और तरीके से दे रखा है तो उस हिसाब से करेंगे। ठीक, कभी कभी वीक के हिसाब से भी दे देता है। ठीक, वीक के हिसाब से मतलब ऐसे देगा कि मान लीजिए 100 रुपीज़ पर वीक, तो 100 रुपीज़ पर वीक का मतलब क्या हो गया, कैसे भी दे सकता है हमें। तो 52 वीक्स हो गए पूरे ईयर में, तो हम इंटू कर देंगे 52 इंटू 100 तो हो जाएगा 5200। क्लियर है? चलिए समझते हैं। देखिए लिखा है रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू दी पार्टनर्स। कॉन्सेप्ट में है सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज टू बी अलाउड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द सेम। भाई सैलरी तभी दी जानी है जब सैलरी के लिए पार्टनरशिप डीड में बोला गया हो। क्लियर है? पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है तो सैलरी हम नहीं देंगे। क्लियर है? ये हमने पढ़ रखा है पहले, जब हमने पढ़ा था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तो रूल क्या होते हैं, तो उसमें एक रूल ये भी था कि अगर सैलरी कमीशन के लिए कोई बात पार्टनरशिप डीड में नहीं बोली है या पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें सैलरी के रिगार्डिंग या कमीशन के रिगार्डिंग कोई बात नहीं है, तब हम सैलरी नहीं जो है देंगे। ठीक, फिर लिखा है इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और इट एग्जिस्ट बट डज नॉट provide for allowing salary and commission, it is not allowed and also the firm earn profit during the year। ठीक, ये तभी अलाउड होगी, ठीक, जब फर्म को प्रॉफिट होगा। ठीक, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होता है तो हम सैलरी कमीशन नहीं देंगे। क्लियर है बात? लॉस होगा तब भी आप सैलरी कमीशन नहीं देंगे, प्रॉफिट होगा तभी आप सैलरी कमीशन जो है पार्टनर्स को दे सकते हैं। तो हमने यहाँ दो बात सीखी। पहली बात, सैलरी कमीशन के लिए अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बोला है सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे। ठीक, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो भी नहीं देंगे। ठीक, और अगर लॉस है तो भी नहीं देंगे। ओनली प्रॉफिट के केस में ही हम सैलरी जो है अपने पार्टनर्स को देते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। जो हमने कमीशन सैलरी की तो सिंपल है, सैलरी में कोई ऐसी कैलकुलेशन या कोई और चीज़ इसमें समझनी नहीं है। अब हमें जो समझना है वो है कमीशन का पॉइंट। ठीक, कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी उसको देखते हैं। देखिए जब हम 11th क्लास में थे तब हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा था, तो फाइनल अकाउंट में हमने मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट की थी। तो मैनेजर्स कमीशन के लिए हमने दो तरीके पढ़े थे, एक था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, दूसरा था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर है? बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक,
जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा 11th में उनको पता होगा कि हमने 11th में किस तरीके से एक फॉर्मूला लगाया था, सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं। लिखा है कमीशन मे बी अलाउड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स, ठीक, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर। अब पहले समझते हैं कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर हम बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के हिसाब से सैलरी देनी है तो कैसे कैलकुलेशन की जाएगी देखते हैं। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन गिवन होगा क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा होगा हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन लेना है, इनटू करना है रेट से। रेट मीन्स जैसे बोला है क्वेश्चन में 10%, 5%, 12%, 8%, ये है रेट। ठीक, तो रेट रखा, मान लीजिए 8% है तो 8 ऊपर रखा और डिवाइड किया 100 से, तो हमारी कैलकुलेशन वो हो गई किसकी, कमीशन की। कौन से वाले केस में, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर है। अगर 10% है तो इंटू 10 से किया, डिवाइड किया 100 से। 12% है तो इंटू 12 से किया, डिवाइड किया 100 से। क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला है कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पर क्या है, बिफोर नहीं है, यहाँ है आफ्टर। तो आफ्टर में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूले में चेंज क्या आएगा देखिए, फर्स्ट तो यही है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जो ऊपर सेम था वही है, ठीक, इनटू किया रेट ऑफ कमीशन, यहाँ पर ये भी सेम है देखिए, डिवाइड किया 100 से, लेकिन अब जो है प्लस हो जाएगा रेट। मान लो 5% है तो होगा प्रॉफिट इनटू में रेट, मतलब 5 डिवाइड होगा 105 से, मतलब 100 प्लस 5। ठीक, अगर है 8 तो प्रॉफिट इनटू 8 डिवाइड बाय 108, जितना भी रेट होगा वो 100 में ऐड हो जाएगा। क्लियर है। ये दो फॉर्मूले हैं कमीशन कैलकुलेट करने के। अब समझना ये है कि अगर हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि बिफोर चार्जिंग लगाइए तो हमने बिफोर चार्जिंग लगा दिया, बोल दिया आफ्टर चार्जिंग लगाइए, आफ्टर चार्जिंग लगा दिया। लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्लियर नहीं बताएगा कि आपको बिफोर लगाना है या आफ्टर लगाना है। तब आपको कौन सा लगाना है, बिफोर वाला फॉर्मूला पुट करके अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है। क्लियर है बात। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये पहले देख लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर बीइंग एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक, शैल बी ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, जिन बच्चों ने फॉर्मेट सही से समझा है उनको पता होगा कि सैलरी कमीशन हमारा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आता है। एंड क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। क्रेडिट में जाएगा किसके, कैपिटल अकाउंट के। और अगर करंट अकाउंट बन रहा है, कैपिटल फिक्स है, तब करंट अकाउंट में भी क्रेडिट साइड शो होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। तो दो इफेक्ट इसके क्या हो गए, पहला P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड, सेकंड है हमारा कि भाई क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। क्लियर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 TS ग्रेवाल का, पेज नंबर 2.84। क्लियर है। चलिए देखते हैं। A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। रेशियो गिवन है क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली, मतलब A का रेशियो 2/5, B का 2/5, C का 1/5। A इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्लियर है, 10% लगाना है नेट प्रॉफिट का। अब बोला है नेट प्रॉफिट जो दे रखा है क्वेश्चन में वो है हमें 1,10,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू ए। ए को कितनी कमीशन देनी है ये कैलकुलेट करके हमें बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इन्हें क्लियर नहीं बताया बिफोर से लगाना है आफ्टर से लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हम बिफोर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए कमीशन पेएबल टू ए, ए को कमीशन कैसे देंगे, कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इनटू रेट, रेट डिवाइड बाय 100, मतलब हमने कर दिया 10%, या 10/100 कर दो तब भी वही बात है। तो फॉर्म आ गई वैल्यू 11,000। ये किसको देनी है हमें, ए को। क्लियर। चलिए ये हमने कैलकुलेशन के इजी सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम कमीशन का।
चलिए